नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो में। देखिए, हुआ गया है रिसेंटली गाज़ा के अंदर इसराइल और हमास के बीच एग्रीमेंट हो चुका है वॉर रोकने को लेकर। ठीक है, मतलब कि गाज़ा के अंदर जो वॉर ऑनगोइंग था हमास और इसराइल के बीच, अब वो वॉर हमें कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आएगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा 19 तारीख को, मींस डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से एक दिन पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप इधर राष्ट्रपति बनने वाले हैं, इधर गाजा के अंदर इसराइल और हमास के बीच जो वॉर लगभग 15 महीनों से चल रहा था वो अब स्टॉप हो गया। इस बीच एक टर्म बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ये टर्म क्यों चर्चा में आई है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कैन IMEC, देखिए IMEC फुल फॉर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, कैन IMEC बीट चाइनाज BRI। ये चीज़ इस समय चर्चा में क्यों आ गई है, एकदम से इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए हुआ क्या था कि 7 अक्टूबर 2023 का दिन था जब इसराइल के ऊपर, ठीक है, हमास के द्वारा हमला कर दिया गया था। जो हमास के आतंकवादी थे इसराइल के अंदर घुस जाते हैं और हमला करते हैं, काफ़ी लोगों को मार देते हैं और कई लोगों को बंधक बना लेते हैं। अब जो लोग बंधक बने हुए थे उन्हीं को छुड़ाने को लेकर इसराइल ने हमास गाज़ा के अंदर हमास के विरुद्ध एक वॉर छेड़ा हुआ था, जो वॉर लगभग 15 महीनों से अब तक चल रहा था। अब उस वॉर के बीच में एक चीज़ रुक जाती है जिसका नाम है IMEC। इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब इसराइल के ऊपर हमला हुआ था उससे पहले इंडिया के अंदर हमने देखा था कि G20 समिट कंप्लीट हुआ था। ठीक है, इंडिया के अंदर G20 समिट कंप्लीट हुआ था। अब इस G20 समिट में मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है और ये कैसे चाइना के BRI को टक्कर देता है, या फिर हम कहें कि ये बीट कर सकता है चाइना के BRI को। देखिए, IMEC के अंतर्गत मैं आपको बताऊं, IMEC के अंतर्गत जो देश आते हैं, मतलब कि एक मेगा ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जो देश शामिल हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, मेन अगर मैं कंट्री की बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरब, UAE, यूरोपियन यूनियन, मतलब यूरोपियन यूनियन, पूरा यूरोप, इटली, फ्रांस, जर्मनी, कुछ ऐसे देश, और इसराइल को भी इसमें हमें शामिल करना होगा क्योंकि इनके वॉर की वजह से ही इस IMEC को एकदम से स्टॉप मिल गया था, ये एकदम से रुक गया था। ठीक है, अब IMEC के अंदर ये जो देश हैं ये आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये G20 के भी देश हैं। देखिए, IMEC है क्या, इसको हम लोग समझ लेते हैं। IMEC एक प्रोजेक्ट है, ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट है, जो इंडिया को, मतलब कि अगर हम बात करें साउथ एशिया को जोड़ता है यूरोप से। ठीक है, अब इस बीच क्या क्या जुड़ेगा, इस बीच जुड़ेगा सऊदी अरब, मतलब कि पूरा मिडिल ईस्ट, यहाँ बात करें इसराइल को भी जोड़ा जाएगा, यहाँ बात करें तो ग्रीस तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मार्ग बनाया जाएगा जिससे कि संसाधनों की आपूर्ति और खाद्य आपूर्ति, बात करें कि पावर एक्सचेंज, ये सब चीज़ें हो सके। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो मार्ग है, मतलब इंडिया से लेकर के मिडिल ईस्ट तक का, ये जुड़ेगा समुद्री मार्ग। उसके बाद यहाँ बीच में ट्रेन और जो रास्ता है, मतलब ज़मीनी मार्ग, उससे जोड़ा जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ तक अगर हम बात करें तो ट्रेन और समुद्र से रास्ता जुड़ेगा। फिर उसके बाद आगे हम बात करें यूरोप तक, तो ये समुद्र का रास्ता जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें जुड़ेगा जो रास्ता वो है समुद्र। ठीक है, समुद्र, रेल और सड़क के थ्रू एशिया को जोड़ा जाएगा यूरोप से। ठीक है, अगर डायरेक्टली मैं बात करूं तो इंडिया और सऊदी अरब, UAE और इसराइल, और यहाँ से ग्रीस, अगर हम बात करें इटली भी इसमें शामिल है। ठीक है, अब देखिए इसमें है क्या, इसका लाभ क्या है, IMEC का लाभ क्या है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का लाभ क्या है। देखिए, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का लाभ ये है, सबसे पहले हम लोग इसका उद्देश्य समझ लेते हैं। अभी तक ये बताया जा रहा है कि IMEC को एक प्रतिद्वंद्विता के रूप में देखा जा रहा है BRI के साथ, मतलब कि IMEC काउंटर पार्ट है BRI का। अब देखिए, IMEC में क्या है कि अब देखिए IMEC से जब ये देश जुड़ जाएंगे तब इसमें मेन जो उसका उद्देश्य है, निवेश को प्रोत्साहित करना। ठीक है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा का विकास करना, मतलब कि देखिए स्वच्छ ऊर्जा का विकास, निवेश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए, इतने बड़े बड़े कंट्री जब इसमें शामिल हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि निवेश तो इसमें जुड़ेगा। इसका उद्देश्य एक ये भी है कि जितने भी देश हैं, इसमें विकासशील देश भी शामिल हैं, तो जितने भी देश हैं वो $20 बिलियन की सहायता इसमें डालेंगे। मतलब कि इसका जो कोष है
वो बनेगा पर हेड $20 बिलियन। सभी देश इसमें 20-20 बिलियन डॉलर डालेंगे, उसके बाद इसमें एक निधि बनेगी। ठीक है, अब इसका उद्देश्य आगे ये रहेगा कि स्वच्छ ऊर्जा को एक दूसरे के देशों में पहुंचाया जा सके। देखिए है क्या, कहीं ना कहीं यूरोप के कुछ कंट्री, और बात करें इजराइल, और बात करें हम यहाँ पर सऊदी अरब में, मतलब अगर मैं मेन कहूँ तो यूरोप के कुछ कंट्री और इजराइल, यहाँ से ऊर्जा का प्रवाह ज़्यादा है। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह ज़्यादा, देखिए टेक्नोलॉजी यहाँ पर ज़्यादा विकसित है, तो कहीं ना कहीं अगर ये देश आपस में जुड़ेंगे तो इनके थ्रू टेक्नोलॉजी इंडिया तक भी आएगी। ठीक है ना, तो एक लाभ तो इन देशों को साफ साफ ये देखने को मिल सकता है। दूसरा देखिए, निर्यात को और सुगम बनाया जा सकता है। निर्यात को सुगम ऐसे बनाया जा सकता है, मान के चलिए अभी इंडिया को यूरोप तक कोई भी चीज़ पहुँचानी है तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है, इंडिया को दक्षिण सागर से होते हुए, ठीक है, यहाँ से अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पूरा समुद्री रास्ते से पार करते हुए यहाँ तक पहुँचता है वो माल। ठीक है, जब यहाँ से ये रास्ता बन जाएगा तो कहीं ना कहीं खर्च कम हो जाएगा, लागत कम हो जाएगी और समय की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी। तो ये भी अपने आप में एक फ़ायदा है, खाद्य आपूर्ति बढ़ेगी। देखिए एक दूसरे की टेक्नोलॉजी और जब ट्रांसफ़र होंगी एक दूसरे के देशों में तो कुछ चीज़ें अच्छी यहाँ बनती हैं जो कि यहाँ आएंगी, कुछ चीज़ें अच्छी यहाँ बनती हैं जो कि यहाँ आएंगी, कुछ चीज़ें अच्छी यहाँ होती हैं जो कि यहाँ आएंगी, और यही जो चेन है वो इस तरीके से इधर को चलेगी, मतलब कि खाद्य आपूर्ति भी मजबूत होगी, अच्छी होगी। अब देखिए इसकी एक खासियत ये भी है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये मेगा ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट है, मतलब कि ये विशिष्ट देशों को ही नहीं जोड़ेगा, ये कॉन्टिनेंट्स को भी जोड़ेगा। ठीक है, मीन्स अगर मैं बात करूं तो एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप इससे जुड़ेंगे तो काफ़ी देशों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। अब देखिए इसमें और क्या लाभ हो सकते हैं निकट भविष्य में। देखिए हम देख रहे हैं किस तरीके से आने वाले समय में हम बैटरीज और हाइड्रोजन ऊर्जा पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करने लगे हैं, क्योंकि पेट्रोलियम जैसी चीज़ें कहीं ना कहीं एक नियमित संसाधन है, ठीक है, लिमिटेड संसाधन है, जिनका आने वाले समय में दोहन के साथ साथ इनका अंत होना मतलब लाजमी है। तो आने वाले समय में हाइड्रोजन जैसे जो स्वच्छ, मतलब हाइड्रोजन जैसी जो ऊर्जा है वो स्वच्छ ऊर्जा मानी जाती है, और इसका विकास कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी के मामले में ये यूरोप ज़्यादा है, तो वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होकर इन देशों तक इंडिया में आएगी। तो इससे डायरेक्टली इंडिया को तो लाभ है ही, और भी जो विकासशील देश हैं उनको भी इसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा, क्योंकि इसमें बताया ये जा रहा है कि हाइड्रोजन पाइपलाइन इन देशों के बीच बिछाई जाएगी। तो स्वच्छ हाइड्रोजन भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, और ये एक बढ़िया मतलब सौदा होगा इंडिया के लिए, है ना। अब देखिए जो IMEC है ना, इसके लाभ तो मैंने आपको बता दिए, बट IMEC को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं ये भी बताई जा रही हैं कि ये कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका, देखिए है क्या, जो G20 जब समिट हुआ था, G20 समिट के अंदर इसे अमेरिका और इंडिया के द्वारा बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। ठीक है, अब ये देश इतने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित क्यों हैं? देखिए एक तरफ चल रहा है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना का जो BRI है, ठीक है, मैं बात करूंगा चाइना का जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये एक दशक आगे है IMEC से। IMEC को पेश किया गया 2023 में, जबकि जो चाइना का BRI है उसे लेके आया गया था 2013 में। ठीक है, और इसे सिल्क रूट, जो कि चाइना का पहले सिल्क रूट था, उसको आप जाकर के देखिएगा सिल्क रूट क्या था, सिल्क रूट से जोड़कर इसे देखा जाता है। अब IMEC और BRI को अगर हम कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं IMEC को इसमें बढ़त मिलती है। अब वो बढ़त किस तरीके से मिलती है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए है क्या, IMEC के अंदर क्या है ना, ये सहयोग पर आधारित है, ये जो प्रोजेक्ट है ये सहयोग पर आधारित प्रोजेक्ट बताया जाता है, जबकि BRI जो है ये केंद्रित प्रोजेक्ट बताया जाता है चाइना को लेकर के। ठीक है, देखिए है क्या, IMEC में जो सहयोग आएगा वो सभी देशों में 20-20 बिलियन डॉलर, जैसा कि मैंने आपको बताया था 20-20 बिलियन अमेरिकी डॉलर सभी देश एक दूसरे मतलब इसकी निधि में शामिल करेंगे। जबकि जो चाइना का BRI है उसमें जो निवेश आता है वो सिर्फ चाइना की ओर से आता है। दूसरी अगर हम बात करें तो IMEC में विकासशील देशों को ज़्यादा लाभ है, क्योंकि वर्क फोर्स विकासशील देशों में ज़्यादा होता है। जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो वर्क फोर्स इंडिया का ज़्यादा है, तो जब ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा या इसमें ये देश शामिल होंगे और निवेश को बढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं इंडिया को इसमें इंडिया की वर्क फोर्स को लाभ होगा। और जब वर्क फोर्स इंडिया की होगी तो कहीं ना कहीं जब ये वर्क फोर्स रुपया कमाएगी तो ये रुपया इंडिया में ही आएगा लौट करके, तो इससे इंडिया को मतलब अनगिनत लाभ है। बट BRI में क्या है कि BRI क्या करता है कि निवेश इन्हीं के यहाँ से आता है BRI में। अब मान के चलिए निवेश अगर इनके यहाँ से आ रहा है तो ये क्या करते हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें श्रीलंका को, श्रीलंका BRI में शामिल था, तो जब BRI में श्रीलंका शामिल था तो ये क्या करते हैं, निवेश एक तरफ से आ रहा है
चाइना का निवेश आया एक तरफ से, श्रीलंका के अंदर इसने बर्डन बना दिया। ठीक है, अब श्रीलंका मतलब ये जो कर्जा श्रीलंका ने लिया था चाइना से, वो देने में श्रीलंका रहा असफल। फिर चाइना ने क्या किया कि श्रीलंका का जो एक पोर्ट था उसको लीज पर लिया 20 साल के लिए, और वो भी बहुत कम रियायतों पर। ठीक है, यही कारण है कि चाइना के बीआरआई को एक ऋण जाल के रूप में देखा जाता है। तो चाइना के बीआरआई को एक ऋण जाल के रूप में प्रस्तुत भी किया गया है, क्योंकि इसमें कुछ देश फंसे भी हैं। यही कारण है कि रिसेंटली जब आईएमईसी को लॉन्च किया गया था, उस समय पर इटली ने मना कर दिया था चाइना के बीआरआई में और आगे साझेदार के रूप में। मतलब कि अब इटली हो सकता है कि आगे पूर्ण रूप से इस चीज़ की उद्घोषणा कर दे कि अब हम बीआरआई में और ज़्यादा नहीं रहेंगे। ठीक है, और देखिए मेन चिंता ये भी है कि जो आईएमईसी है और जो बीआरआई है, दोनों में ही इटली और सऊदी अरब है। मतलब कि आईएमईसी में भी सऊदी अरब और इटली सदस्य हैं, बीआरआई में भी इटली और सऊदी अरब सदस्य हैं। तो ये एक चिंता के रूप में, बट चूंकि देखिए अमेरिका जो आईएमईसी है ना, आईएमईसी अमेरिका का प्रभुत्व तो रहेगा इस पर, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा कंट्री है, बहुत रिच कंट्री है, तो कहीं ना कहीं आईएमईसी पर अमेरिका का प्रभुत्व रहेगा। यही कारण है कि आईएमईसी को एक प्रतिद्वंद्विता के रूप में देखा जा रहा है बीआरआई के साथ, और इसको डायरेक्टली जोड़ा जा रहा है चाइना और अमेरिका की प्रतिद्वंद्विता के रूप में। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि कहीं ऐसा ना हो आगे आने वाले समय में अमेरिका का प्रभुत्व आईएमईसी पर बहुत ज़्यादा हो जाए और अमेरिका अपनी रणनीतियों को आईएमईसी पर थोप दे, सिर्फ इसलिए कि वो चाइना को बीट कर सके। किसके मामले में? चाइना को बीट कर सके प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, और एक्सपोर्ट के मामले में, क्योंकि देखिए अभी भी अमेरिका की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि चाइना के प्रोडक्शन पर डिपेंड रहती हैं, मतलब कि चाइना के एक्सपोर्ट पर डिपेंड रहती हैं। तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं एक जगह तलाशेगा आईएमईसी के अंदर कि उसको एक अल्टरनेट मिल सके चाइना की जगह पर, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि अमेरिका के द्वारा भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है आईएमईसी को। यही कारण है कि देखिए जैसे ही अभी डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने वाले हैं, उन 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण करेंगे, और उससे पहले ही आईएमईसी चर्चा में आ गया है। उससे पहले ही हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो वॉर है ये समाप्त हो गया, और जैसे ही ये वॉर समाप्त हुआ है हमास और इसराइल का, आईएमईसी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चर्चा में आ रहा है। ठीक है, तो ये एक कारण के रूप में देखा जा सकता है। अब डायरेक्टली अगर हम बात करें आईएमईसी और बीआरआई की, तो देखिए आईएमईसी में मतलब दोनों का कंपैरिजन आपको बता देता हूँ। देखिए आईएमईसी सहयोग पर आधारित है, मींस ये सभी के समान हितों की रक्षा करता है, जबकि बीआरआई के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। बीआरआई में जो लाभ है वो सीधा सीधा चाइना का होता है। आईएमईसी के अंदर देखिए जो अगर हम बात करें, जब ये गुजरेगा, ये जो रूट गुजरेगा, तो ये रूट इनकी जो देशों की संप्रभुता है उसको देखते हुए गुजारा जाएगा। ठीक है, मतलब कि किसी भी ऐसी विवादित जगह से इस रूट को नहीं गुजारा जाएगा जहां पर दो देशों को लेकर के आपस में लड़ाई हो। ठीक है, तो देखिए यही कारण है कि इंडिया हमेशा से चाइना के बीआरआई का विरोध करता आया है। ये कारण मुख्य ये है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, वहाँ से इन्होंने इसको गुजारा है बीआरआई को। ये मुख्य कारण है कि हमेशा से बीआरआई का विरोध किया है इंडिया ने, इसीलिए ये कंपैरिजन किया जा रहा है आईएमईसी और बीआरआई के बीच। अब थर्ड अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें चाइनीज जो बीआरआई है उसमें डायरेक्टली चाइनीज कंपनियों का लाभ है, क्योंकि चाइनीज कंपनियों की हिस्सेदारी उसमें ज़्यादा है। यही कारण है कि इटली द्वारा मना कर दिया गया है कुछ परियोजनाओं में भागीदारी करने से, जबकि आईएमईसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आईएमईसी जैसा कि हमने देखा सहयोग पर आधारित है, तो इसमें सभी देशों का लाभ मतलब शामिल होगा। ठीक है, और ऋण जाल जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका ये है, मतलब पॉइंट ये है कि ऋण जाल जैसी इसमें कोई भी सुविधा नहीं है आईएमईसी के अंदर, क्योंकि सभी देशों की भागीदारी इसमें समान रूप से दी गई है। तो ये था चाइना के बीआरआई और जो कि आईएमईसी। अगर मैं बात करूं कहीं ना कहीं इंडिया द्वारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो लॉन्च किया गया था, ठीक है, इसके बीच कंपैरिजन आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थर्ड थिंग अगर मैं बात करूं, देखिए इंडिया, मोदी जी द्वारा हमेशा कहा जाता है कि 2049 तक इंडिया को विकासशील देश बनाना है। तो अगर ये बनाना है ना इंडिया को, तो कहीं ना कहीं आईएमईसी इसमें एक मील का पत्थर साबित हो सकता है मोदी जी के इस प्लान के लिए। ठीक है, तो अब आगे देखना ये होगा किस तरीके से आईएमईसी को सपोर्ट किया जाता है इसके सदस्य देशों द्वारा। ठीक है, अगर ये सफल होता है तो कहीं ना कहीं ये चाइना के बीआरआई को काउंटर करता नजर आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टेड लगा हो तो प्लीज़ अपने कमेंट जरूर शेयर किया करिए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें आगे की राह देते हैं कि किस तरीके से हमें अपने आने वाले वीडियो में नॉलेज प्रोवाइड करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।